वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं 27 जून 2025 को आज के टॉप गिने स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है प्राइम फोकस और ये कंपनी बनी थी 1982 में और कंपनी बिजनेस में है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में, कैपिटल मार्केट में और इंश्योरेंस में। और आज के दिन यानी 27 जून 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, 20% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि शेयर प्राइस आज के दिन है 136 रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम एक महीने को देखेंगे तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और रिटर्न के तौर पर दिया 27% का रिटर्न। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 8% का। हर कोई जानता है 2024 में मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 408% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न बनता है। बात की जाए इस कंपनी के परफॉर्मेंस की, यदि हम देखें तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 164 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 85 रुपीज। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप है 3543 करोड़। तीन तरह की कंपनी होती हैं शेयर मार्केट में, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप का मार्केट कैप होता है 0 से 500 करोड़ के बीच में, जबकि मिड कैप का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 500 से 7000 करोड़ के बीच में। ये मिड कैप की कंपनी है। और तीसरी कंपनी होती है लार्ज कैप की, जिन कंपनी का मार्केट कैप होता है 7000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में। मिड कैप की कंपनी ये बताती है कि कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, जिससे एक शेयर होल्डर्स को उम्मीद होती है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 4.66। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जिसको कंपेयर किया जाता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसके बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में एक्सपेंसिव है या चीप है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। हाई पीई रेशियो ये साफ बताता है ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर। एक लोअर पी रेशियो ही अच्छा कहलाता है फॉर बिजनेस और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की, तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 6.43। शेयर मार्केट में एक अच्छा डेब्ट टू इक्विटी किसी भी कंपनी पर होता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी इससे ज्यादा है, तो ये साफ बताता है कि कंपनी पर थोड़ा बहुत लोन कर्ज भी है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है -5.39%। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया है या नहीं, यानी कि कोई प्रॉफिट अर्न भी किया है या नहीं। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेके 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे एक शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का है, तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है -12.17। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि जो कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की है, कोई पैसा जनरेट भी किया है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, जब हम देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1128 करोड़, जबकि 2024 को देखें और कंपनी का ईयरली रेवेन्यू देखें तो कंपनी ने अर्न किया 4167 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की,
तो मार्च क्वार्टर 2025 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कोई भी अर्न नहीं किया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ रहा है -232 करोड़ का, जबकि ईयरली इस कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस हुआ -488 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, यदि नेटवर्थ देखें तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 776 करोड़। यदि हम कंपेयर करें नेटवर्थ को पिछले साल से यानी कि 2023 से, तो कंपनी का नेटवर्थ रहा 157 करोड़। तो कंपनी ने नेटवर्थ तो बढ़ गया लेकिन कंपनी को लॉस हो रहा है, कोई प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी प्राइम फोकस में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 68%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा खासा है लेकिन फाइनेंशियल वीक है। जब फंडामेंटल्स में देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप तो अच्छा खासा है लेकिन इस कंपनी पर लोन कर्ज भी है और इस कंपनी का ROE भी नेगेटिव है। फिर भी इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन प्राइम फोकस का है यानी 27 जून 2025 को 136 रुपए का, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 408% का। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।